जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे शिव भक्त की कथा जानेंगे जिसने गुस्से में भगवान को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया था और भगवान के पीछे फरसा लेकर दौड़ा। शिव भक्ति और शिव भक्तों की सेवा दोनों ही मोक्ष का कारण है। भगवान आपके विधि और नियमों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। जाति वर्ण कोई मायने नहीं रखते। ऐसी ही कथा है आज की महान शूद्र वीरमिंद की। शिव भक्त विलास 22वां अध्याय। कथा प्रारंभ करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगस्त्य मुनि बोले, पूर्व जन्मों में कमाए हुए पुण्य से धन्य हुए लोग ही भगवान सदाशिव के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। जो भक्ति सर्वाधिक पवित्रता का कारण है, उसी से देहधारी जीव इस मुश्किल से पार किए जाने वाले संसार सागर को ऐसे ही लांघ जाते हैं। शिव भक्ति और शिव भक्तों की भक्ति दोनों ही मोक्ष का अचूक उपाय है। भक्त रूप से स्वयं शंकर ही पूजा ग्रहण करते हैं। लिंग आदि में बल्कि वे परोक्ष हुए पूजा ग्रहण करते हैं। इसलिए विद्वान लोग प्रत्यक्ष ईश्वर रूप भक्तों की सेवा की बड़ाई करते हैं, परोक्ष ईश्वर रूप मूर्ति आदि से पूजन की नहीं। शिव भक्तों के सम्यक दर्शन से, उनसे सम्यक बातचीत से, उनकी चरण सेवा से संसार शोक तुरंत समाप्त हो जाता है। यज्ञ तप और वेदांत विचार के बिना ही संसार में हजारों लोग केवल भक्तों की चरण सेवा करने से ही मोक्ष पा चुके हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें भक्त वीरमिंद की भक्ति वर्णित है। केरल में एक सोनाचल नामक नगर है। वहां एक वीरमिंद नाम का महान शूद्र हुआ। बचपन से ही उसे भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति थी। उसे उतनी भक्ति परमेश्वर के लिए भी नहीं थी जितनी भक्तों के लिए थी। उसने निश्चय किया कि भक्तों से द्वेष करने वालों को दंड देने के लिए मैं एक तेज फरसा रखूंगा। जो कोई भी शिव या शिव भक्त का अपराध करेगा उस पापी को मैं मार डालूंगा, अन्यथा खुद प्राण त्याग दूंगा। यह निश्चय करके उसने यही श्रेष्ठ काम करना शुरू कर दिया। वो रोज रास्ते पर तैनात रहता था। रास्ते चलते भक्तों की शिव भावना से पूजा करता था। उस पर सभी भक्तों की कृपा भी थी। इस तरह शिव भक्तों की सेवा करते करते एक बार उसके मन में आया कि जो भक्त प्रसिद्ध स्थानों में रहकर शिव भक्ति करते हैं उनकी सेवा में क्यों नहीं करता। जैसे जो भक्त काशी विश्वनाथ आदि में रहते हैं उनकी सेवा में क्यों नहीं करता। उनका दर्शन न किया तो जन्म बेकार है। मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा और शिव भक्तों की सेवा करके अपने इस जन्म को सत्संग से धन्य कर लूंगा। ये निर्णय करके वो परशुराम क्षेत्र अर्थात केरल से चल पड़ा। नदियां, पहाड़ और जंगल पार करता करता वो काशी जा पहुंचा। वहां काशी विश्वनाथ और उनके भक्तों की सेवा करते हुए उसने 3 साल वहां बिताए। फिर वहां से चलकर दक्षिण में कमलालय नामक स्थान पर आया। तीर्थ में स्नान करके उसने त्यागेश्वर महादेव का दर्शन किया और परम प्रसन्नता का अनुभव किया। उसने वहां शिव भक्तों का भी दर्शन किया। वे भक्त काम और क्रोध पर विजय पा चुके थे। भस्म रुद्राक्ष धारण किए रहते थे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और रुद्रीय का जप करते रहते थे। सभी शिव दीक्षा पाए थे और शिव व्रत में लगे रहते थे। शिवनगरी के उन असंख्य ब्राह्मण भक्तों को शिव लिंगार्चन में तैयार देखकर वीरमिंद रोमांचित हो गया। उसने उन सबको प्रणाम किया और निवेदन किया कि मैं आप सभी का सेवक हूँ। शिव भक्तों से बैर करने वालों को नियंत्रित करने में मैं सक्षम हूँ। यहाँ मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। सभी ने कहा कि ठीक है। वीरमिंद वहां रहने लगा और त्यागेश्वर महादेव की तरह उनके भक्तों की सेवा करता रहा। इस प्रकार भक्तों की आज्ञा से शिव कार्य संभव कराते हुए 12 साल वहां उसे बीत गए। उस कमलालय क्षेत्र में सुंदर नाम का एक शिव का गण रहता था। एक बार सुंदर प्रातःकाल मंदिर आया। मुंह का पान भी उसने थूका नहीं था। धूर्त जैसा वो दिख रहा था। उसने एक पतला कपड़ा पहन रखा था जिस पर परवा नाम की वैश्या के अंगराग के कण दिख रहे थे। गणिका के आलिंगन से उसके शरीर की हरिद्रा सुंदर के शरीर पर भी कहीं कहीं लगी थी।
गले में मल्लिका की माला, कस्तूरी और चंदन की सुगंध उससे आ रही थी। सुंदर की आंखें लाल थी मानो नशे में हो। उसके गालों पर भी कहीं कहीं कस्तूरी और पाटल लाल रंग का अंगराग लगा हुआ था। उसका शरीर क्रीड़ा सौंदर्य वाला था। आया हुआ पसीना भी उसने पोंछा नहीं था। दांत, नाखून स्पष्ट दिख रहे थे। इसी तरह अन्य भी दुराचरणों का ज्ञापक बना सुंदर परवा नाम की वैश्य के घर से सीधा त्यागेश्वर के मंदिर की ओर चल पड़ा था। वो गोपुर पार करके, गोपुर होता है मंदिर के परिसर का प्रवेश द्वार, गोपुर पार करके भोग मोक्षप्रद त्यागराज के मंदिर में पहुंचा और वहां उपस्थित भक्तों को प्रणाम करके सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर गया और त्यागराज महादेव के पास बद्ध पद्मासन लगाकर एकाग्रचित हो हाथ जोड़कर बैठ गया। वीरमिंद सुंदर को विनम्र भक्त नहीं समझ पाया, बल्कि उसे अपराधी समझा। उसने सोचा कि यह तो बड़ा भोगपरायण वैश्यगामी लंपट है। इसने भक्तों को भी प्रणाम नहीं किया और सीधा मंदिर में घुस गया। वीरमिंद को गुस्सा आ गया और वो सुंदर को मारने के लिए तैयार हो गया। मारने के लिए आए हुए वीरमिंद को आता देखकर सुंदर ने गर्भगृह का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली और त्यागेश्वर की शरण में बैठा रहा। गुस्से में बाहर आकर खड़े हुए वीरमिंद ने गरज कर कहा कि अरे नीच ब्राह्मण, बाहर निकल, शिवद्रोही, तुझे अभी मारता हूं। तुझ नीच की विद्या सिर्फ अपराध का उपाय बन रही है। एक धागा कंधे पर डाल लेने से तू ब्राह्मण कहलाता है। अगर तुझ पर अभी भी शिवजी भी प्रेम रखेंगे तो मैं उन्हें भी बाहर कर दूंगा। भगवान शंभु और सुंदर दोनों ही डर गए। भक्तवत्सल त्यागेश्वर महादेव वीरमिंद से बोले, ये सुंदर है, मैंने इसे बुलाया है, तू क्रोध मत कर। लेकिन वीरमिंद ने दृढ़ता से महेश्वर को जवाब दिया, एकांत में गौरी के साथ रहते हो और इस धूर्त को भीतर बुला रखा है। आप मालिक भले ही हो, लेकिन अगर आप भी न्याय मार्ग का उल्लंघन करेंगे तो आज से आपका और मेरा संबंध विच्छेद हो जाएगा। सुंदर और आप दोनों तुरंत बाहर निकलिए। ये कठोर वचन सुनकर भगवान डर गए। वे तो भक्तों के प्रेमी हैं, भक्त के वश में रहते हैं, परात्पर होते हुए भी भक्ति की पकड़ में आ जाते हैं। उन्होंने लीला से मूल विग्रह छिपा दिया और पूर्व के द्वार से अन्य दरवाजों से निकलकर परकोटे के उत्तर भाग में प्रकट हो गए। उस दरवाजे पर खड़े वीरमिंद ने मंदिर का दरवाजा देखते हुए कहा, इस दरवाजे से जो कोई भी आना जाना करेगा वो चांडाल हो जाएगा। उसने क्रोध से कमलालय क्षेत्र को ही धिक्कार दिया और प्रतिज्ञा करी कि मैं यहां कभी नहीं रहूंगा, कमलालय की सीमा में प्रवेश भी नहीं करूंगा, कमलालय का नाम भी नहीं सुनूंगा। ये त्यागेश दर्शन के योग्य नहीं है क्योंकि पक्षपाती है। ये कहकर वो वहां से चल दिया और दूसरी जगह जाकर बस गया। वहां भी वो महेश्वर की पूजा करता और भक्तों को अन्नदान करता था। अन्नदान के लिए जब वो भक्तों के पैर धुलाता था तब पूछता था, आप कहाँ की हैं? जो खुद को और कहीं से आया हुआ बताता उसे तो वो शिव समझकर पूजता था, लेकिन जो ये कह दे कि मैं कमलालय में रहता हूं उसकी शामत आ जाती। अत्यंत धूर्त पक्षपाती त्यागेश के क्षेत्र का ये निवासी है, ऐसा सोचकर गुस्से में उत्तेजित होकर वीरमिंद उस भूखे शिव योगी के पैर ही काट डालता था। वीरमिंद की साध्वी पत्नी ने नियम बना लिया कि बाहरी कमरे में जब भक्त बैठे हों तभी जाकर उनसे कह दे कि वे चौकन्ने होकर आपसे पूछेंगे, आप कहाँ के हैं? अगर आप कमलालय के हो और सकुशल भोजन करना चाहते हैं तो ये बात छिपा लीजिएगा। मेरे पति के सामने अपना निवास स्थान कोई और जगह बताना, कमलालय कभी मत बताना, नहीं तो आपके पैर कट जाएंगे। जो कोई सत्यपरायण होता और कमलालय से आया होता तो वो सीधा उठकर बाहर चला जाता, और कुछ लोग वहां के होने पर भी भोजन के लोभ से झूठ बोल देते थे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर भगवान ने उसकी निष्ठा की परीक्षा करने का निश्चय किया। वे तपस्वी के वेश में वीरमिंद के घर पहुंचे। अन्य अन्नार्थियों के साथ वे भी बैठ गए। वीरमिंद की पत्नी ने आकर सबसे उनका निवास स्थान पूछा। सबने अपना अपना स्थान बताया। भगवान तो मुस्कुरा के बोले कि मैं कमलालय में रहता हूं। वो समझाने लगी कि हे भक्त, मेरे पति से ऐसा मत कहना, किसी और गांव का नाम ले लेना।
अगर भूखे हो तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पतिदेव आपके पैर काट डालेंगे। शंभू बोले, मैं भूखा तो हूं, लेकिन शिव के सहारे रहने वाला हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे काट डाला जाऊं। भूख प्यास से पीड़ित हूं, इसलिए दूसरी जगह नहीं जा सकता, यहीं खाऊंगा या फिर फरसे की मार से यहीं मर जाऊंगा। शिव भक्तों का अन्न खाने वालों को भी मोक्ष मिलता है और शिव भक्तों के हथियार से मरने वालों को भी मोक्ष मिलता है। दोनों में से एक उपाय से तो मेरे मोक्ष का साधन हो ही जाएगा। ऐसा वैराग्यपूर्ण वचन सुनकर वो सती चौंक गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। सब भक्तों के पैर भक्ति पूर्वक वीरमिंद धोता था, तब उसकी पत्नी उन पैरों पर जल डालती थी। उस दिन उसने फरसा दाईं ओर से हटाकर बाईं ओर कुछ दूर छिपा दिया, ताकि इस तपस्वी को भागने का समय तो मिल जाए। फिर वो अपने जल डालने के काम पर आ गई। वीरमिंद ने भक्त का दाहिना पैर अपने बाएं हाथ में लिया और भक्त रूप शिव से पूछा कि हे तपस्वी, कहाँ के हैं? भक्त ने निडर होकर कहा, हमारी आवास भूमि है कमलालय। ये सुनते ही वीरमिंद को क्रोध की आग लग गई। उसने पानी जमीन पर फेंका और दाएं हाथ से फरसा उठाने लगा। उधर नहीं मिला तो बाएं हाथ से वो उठाने की कोशिश करने लगा। इतने में ही भगवान शंभू ने भी डरने का नाटक किया और झटके से पैर छुड़ाकर भागे। आगे आगे भगवान दौड़े जा रहे थे और पीछे पीछे उन्हें मारने के लिए वीरमिंद दौड़ा जा रहा था। भगवान कभी दिखे, कभी छिप जाए, कभी पास में लगे और कभी दूर लगे। वीरमिंद कुछ समझ पाए तब तक भागते भागते भगवान कमलालय की सीमा में जा घुसे। वीरमिंद अपनी प्रतिज्ञा टूटने के डर के कारण बाहर ही रुक गया और बाहर से ही उन तपस्वी पर फरसा फेंकने लगा। बाण, धनुष, जो कुछ साथ में लाया था, सब भगवान के शरीर पर फेंकता गया, लेकिन उसके सारे हथियार उन पर पड़ ही नहीं पाए और वो गायब हो गए। वीरमिंद को बड़ा अचरज हुआ और कुछ करना संभव नहीं था, इसलिए वो घर लौट आया। घर लौटकर शिव की पूजा करी, फिर भोजन किया और आराम करने लगा। भक्त दुख निवारक कृपा सागर महादेव ने सोचा कि मेरा ये उत्तम भक्त प्रतिज्ञा पालन में पक्का है, ये मेरी सीमा में नहीं घुसा, इसलिए इस पर अनुग्रह करना चाहिए। उन्होंने सुंदर गण को बुलाकर विचार विमर्श किया। भगवान ने कहा कि सुंदर, तू वीरमिंद से दोस्ती कर ले। सुंदर ने पूछा कि भगवान, दोस्ती कैसे करूं? महादेव जी ने उपाय बताया कि तू दास भाव से भक्तों की स्तुति कर, उससे खुश होकर तेरा दोस्त बन जाएगा। सुंदर ने ऐसा ही किया। पहले ईश्वर आज्ञा से जो भक्त स्तुति उसने गाई थी, वही उसने वीरमिंद की प्रसन्नता के लिए गाई। सुंदर की स्तुति का सार था कि संसार के संक्लेश रूप महान अंधकार के विध्वंस के लिए प्रचंड सूर्य रूप श्रीकंठ भक्त पादरज माथे लगाकर मैं सारी विपत्तियों से बच जाऊंगा। अर्थात भक्तों की चरण धूलि को माथे पर लगाकर मैं सब विपत्तियों से बच जाऊंगा। ऐसे स्तुति किए जाने पर भक्त प्रसन्न हो गए और मिलकर वीरमिंद से बोले कि उसे सुंदर से वैर भाव छोड़ देना चाहिए और दोस्ती कर लेनी चाहिए। वीरमिंद ने भी भक्तों की बात मान ली। भक्तों की बात वो कभी नहीं टालता था, बल्कि उनकी बात मानकर प्रसन्न होता था। भगवान महादेव ने नंदी पर सवार होकर वीरमिंद को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। महादेव जी ने वीरमिंद से कहा कि दृढ़ भक्तों में तुझ जैसा और कोई नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा के पालन में तेरी समानता किसी से नहीं है। भगवान ने उस पर कृपा दृष्टि डाली। बेटे द्वारा की गई बदमाशी की तरह उन्होंने वीरमिंद के सारे अपराध भुला दिए। वो भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान ने उसके कल्याण का संकल्प किया और उसे उसकी पत्नी के साथ सारूप्य मोक्ष देकर अपने धाम को चले गए। भगवान महादेव सदैव ही भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। न जाने हमारे किस भाव से वो रीझ जाएं और हमें संसार सागर से पार कर दे। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। जय श्री महाकाल।